अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं आ गया हूँ भीमा कोरेगांव। यहाँ पर बाजीराव सेकंड पेशवा और उनके साथ लड़ने वाले मराठी फोर्सेस को महार और दलित जो फोर्सेस थे ब्रिटिशर्स के, उन्होंने यहाँ पर 1 जनवरी 1818 को हरा दिया था। ये लड़ाई जो थर्ड एंग्लो मराठा वॉर थी उसका एक हिस्सा थी और 1818 1 जनवरी को यहाँ पर मराठों की हार थी। इसमें एक दिलचस्प बात ये है कि दोस्तों इसमें ज़्यादा लगभग 800 यहाँ पर सोल्जर्स थे और उन 800 सोल्जर्स में सबसे ज़्यादा जो तादाद थी वो महार यानी दलित समुदाय के जो सिपाही थे उनकी थी। वैसे इसके अंदर राजपूत और मराठे भी शामिल थे जो ब्रिटिशर्स की तरफ से लड़ रहे थे, लेकिन इसमें ज़्यादा जो तादाद थी वो तादाद महार समाज के लोगों की थी जो दलित और शूद्रों में आते हैं। ये जो प्लेस है ये भीमा नदी के किनारे है। इत्तेफाक की बात यह है कि ये भीम नदी के किनारे होने के साथ साथ इस गांव का नाम भी भीमा कोरेगांव है। और एक और ये सामने जो आप देख रहे हैं भीमा नदी के किनारे बना हुआ एक ब्रिज है। अब भीम नदी भीमा कोरेगांव और एक सबसे बड़ी बात ये जो कि शूद्रों के लिए ना सिर्फ शूद्रों के लिए, भारत के हर वो व्यक्ति के लिए उन्होंने ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया कि सबके अधिकारों के लिए वो खड़े हुए, जिनका नाम था भीमराव अंबेडकर। बड़ी इत्तेफाक की बात है कि उनका नाम भी भीम था। यहाँ हराने वाले भीमा कोरेगांव, सामने नदी भी भीम नदी। एक और इत्तेफाक की बात है कि यहाँ पर तादाद जो थी मराठे पेशवा ब्राह्मणों को हराने के लिए महारों की थी और भीमराव अंबेडकर भी महार ही थे। तो ये कुछ ऐसे कोइंसिडेंस है जो नाम के साथ साथ जाति भी उनकी महारी थी। वैसे बहुत तरह के शूद्र होते हैं। एक दूसरी सबसे अजीब बात यह है कि बहुत सारे लोग मराठों और मुस्लिम्स के बीच में एक धार्मिक द्वंद्व की बात करते हैं, नफ़रत की बात करते हैं, लेकिन उस वक्त में भी जब यहाँ पर ब्राह्मणों के लिए लड़ने वाले जो लोग थे उसमें ज़्यादातर अरब मुस्लिम थे। मतलब पेशवा बाजीराव सेकंड के वक्त में जो महारों के जो मराठों के लिए लड़ रहे थे अंग्रेज़ों से, वो अरब मुस्लिम थे। तो इसमें कोई धार्मिक पर्सपेक्टिव नहीं है दोस्तों, ये सिर्फ सत्ता का पर्सपेक्टिव था, जैसे कि मैं अपनी हर वीडियो में आपको बताता हूँ। दोस्तों मुस्लिम काल के अंदर भी महारों के लिए, शूद्रों के लिए मुस्लिम्स ने इतना ज़्यादा कुछ नहीं किया। सबसे ज़्यादा जो सपोर्ट मुस्लिम्स का रहा था वो उच्च जाति के लिए ही रहा। इस वजह से कहीं ना कहीं जो मुस्लिम सल्तनतें थी वो आगे जाके कमज़ोर भी हुई। लेकिन ब्रिटिशर्स ने महारों के लिए, शूद्रों के लिए, दलितों के लिए दोस्तों काम किया, उन्हें शिक्षा दी, उन्हें सेना के अंदर भर्ती किया और आगे जाके यही दलित समुदाय के लिए उनके असेट साबित हुए। जैसा कि ये जो विजय स्तंभ आप देख रहे हैं ये जीत का प्रतीक है अंग्रेज़ों का, लेकिन इसके अंदर पूरा जो सपोर्ट था वो महार दलित समाज के लोगों का था। और इससे बात एक ये समझ आती है कि समाज का हर वर्ग पोटेंशियल रखता है, काबिलियत रखता है, उसको पीछे नहीं किया जाना चाहिए। उसको शिक्षा के ज़रिए, ट्रेनिंग के ज़रिए, स्किल के ज़रिए ऊपर लाया जा सकता है। अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक ये रही कि फ़िलहाल जो स्थिति उस वक्त महारों की थी आज मुस्लिम्स की है। महार वहाँ जीत तो गए थे लेकिन उनके लिए उसके बावजूद भी कुछ होना तय था और ये काम आगे जाकर भीमराव अंबेडकर ने किया, जो उनके लिए रिजर्वेशन और उनके सम्मान के लिए अलग अलग कानून बनाए, जो आज भी उनको अगर कोई किसी तरह के गलत शब्दों का इस्तेमाल करता है तो उसके ख़िलाफ़ वो कंप्लेन कर सकते हैं और इसके लिए ऐसे व्यक्ति को सज़ा भी हो जाती है। तो दोस्तों आज के दौर में मुस्लिम्स को भी ऐसी ही शिक्षा की ज़रूरत है कि उनके ख़िलाफ़ हो रहे अन्याय हो, वो मॉब लिंचिंग हो या वक्फ की प्रॉपर्टी हो या किसी भी तरह के उन जो मुस्लिम लड़कियां हैं उनके ख़िलाफ़ किसी तरह का षड्यंत्र हो, इन सभी चीज़ों के ख़िलाफ़ लड़ना है और अपने अधिकारों के लिए लड़ना है तो मुस्लिम को शिक्षित होना पड़ेगा ताकि वो शासन और प्रशासन का हिस्सा बने, जुडिशरी का हिस्सा बने, न्यायपालिका का हिस्सा बनेंगे तो ही वो किसी तरह से अपनी हिफाजत कर सकते हैं। तो दोस्तों भीमा कोरेगांव जो है वो विजय स्तंभ और भीमराव अंबेडकर जो हैं जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में उन सब के लिए इतना कुछ किया, उसकी वजह सिर्फ शिक्षा थी दोस्तों। और आई होप कि मुस्लिम्स अगर शिक्षा की तरफ जाएंगे तो अपने खोए हुए जो सम्मान है, आत्मसम्मान है, वक़ार है, इज़्ज़त है, उसको वो पा सकेंगे। जिस तरह से वो पहले शासक थे तो कम से कम प्रशासक तो बन ही पाएंगे।
तो दोस्तों महार और दलित से मुस्लिम्स को सीखने की ज़रूरत है कि एक वक्त में उन्हें इस तरह से कुचला गया था और उन्होंने अपने अधिकार के लिए लड़े और आज इस मकाम पर हैं। मुस्लिम्स को भी शिक्षित होकर, संगठित होकर अपने अधिकार के लिए लड़ना चाहिए। दोस्तों जैसा कि मैं बताता हूँ, I'm traveling all over India just to tell you the real history of India, all Sufia and Sultan. So please like, share and subscribe my channel. अभी मैं गुलबर्गा निकलने वाला हूँ और बहमनी सल्तनत का वीडियो बनाऊँगा जो दक्कन यानी साउथ की पहली इंडिपेंडेंट सल्तनत थी। सो प्लीज़ उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। टेक केयर, कीप स्माइलिंग, अल्लाह हाफिज़।